हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडा क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक पोटेंशियल के ऊपर कि पोटेंशियल क्या होता है। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले टॉपिक के लिए। ये बैटरी की एप्लीकेशन के बारे में बताएगा कि बैटरी को यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में क्या है, देखो मैं इस पर स्टार्ट करने से पहले तुमको ना एक बात बताना चाहता हूँ। वो बात ये है, सपोज़ मेरे पास एक चार्ज था, प्लस क्यू चार्ज था, उसकी कोई क्वांटिटी मुझे नहीं पता कितनी थी, कोई क्वांटिटी थी इसकी प्लस क्यू चार्ज की। अब देखो, ये चार्ज है, ये किसी और से चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अगर मैंने प्लस क्यू रखा तो इसमें अट्रैक्शन रिपल्शन होगी या रिपल्शन होगी, या रिपल्शन होगी, मानते हो ना। वो रिपल्शन एक्चुअली में होती क्यों है, आज हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। तो होता क्या, हम उसको करते हैं। होता क्या, अगर मेरे पास यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है ना, सपोज यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो ये चार्ज प्लस क्यू है ना, इसके अपने आसपास एक फील्ड बनाता है, खुद की फील्ड, सर्कुलर फील्ड बनाएगा ऐसे। इस तरह ये जो फील्ड है ना, ये ही मजबूर करते हैं दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट होने के लिए या रिपेल होने के लिए। सपोज मैंने यहाँ पे एक चार्ज रखा, मान लो कि मैंने यहाँ पे एक चार्ज रखा, प्लस क्यू रख लिया। अब देखो, इस फील्ड की वजह से ना ये चार्ज यहाँ पे रिपल्शन फील करेगा। ये एक्चुअली में जो चार्ज प्लस क्यू ये वाला चार्ज है ना, इसकी जो फील्ड होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, इसकी वजह से ही अट्रैक्शन और रिपल्जन आती है। बात समझ आई, इसकी वजह से। अब देखो, समझने की बात क्या है, ये फील्ड की एक हद होती है। अब जैसे सपोज करो कि मैं तुमको बताऊं कि जो प्लस क्यू चार्ज है, इसका एक मैग्नीट्यूड होगा, उसके अकॉर्डिंग इसकी फील्ड होगी, और ये फील्ड डिपेंड करेगी उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर। मैं बात वही घुमा के जा रहा हूँ कि मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी फील्ड उतनी ज़्यादा डाइवर्स होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि मैं प्लस क्यू एक 10 कूलम का चार्ज है और एक मेरे पास 100 कूलम का चार्ज है, इसकी फील्ड उतनी इंटेंस होगी। जैसे इसकी 10 कूलम की फील्ड ऐसी होगी कुछ देखने के लिए इतनी, पर इसकी 100 कूलम की फील्ड कुछ ऐसी होगी, इंटेंस होगी बहुत ज़्यादा, और ये बहुत दूर तक फैली होगी। समझ रहे हो, ऐसे ऐसे बहुत दूर तक फैली होगी। ये जो फील्ड होती है ना, ये वाली फील्ड, ये जितनी ज़्यादा इंटेंस होती जाती है, जितनी ज़्यादा वास्ट होती जाती है ना, उतना ही चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है। अब समझ आई, जितनी ज़्यादा इंटेंस फील्ड होगी उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, उतनी ही ज़्यादा रिपल्शन होगी। अब बात आती है पोटेंशियल के ऊपर। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, मान लो मेरे पास एक क्यू चार्ज था, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। अब इसकी वजह से एक फील्ड होगी, मानते हो, ये जो फील्ड होगी, इसकी वजह से फील्ड होगी ऐसे, फील्ड लाइंस कहते हैं, इसमें फील्ड लाइंस बना रहा हूँ एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से। ये फील्ड लाइंस, अब क्या होगा, सपोज करो यहाँ अगर मैं यहाँ पे किसी पॉइंट पे चार्ज रख देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, कहीं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, तो वो या तो रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ चार्ज। अगर पॉजिटिव रखूँगा तो रिपल्शन होगी, अगर नेगेटिव रखूँगा तो अट्रैक्शन होगी। गेटिंग मी। बट अब सपोज कर लो बड़ी दूर, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर, इन्फानाइट पे, इन्फानाइट इतना ज़्यादा दूर कि वहाँ पे इसकी फील्ड पहुँच ही नहीं पा रही, इसकी फील्ड लाइन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, कि इसका कोई भी इंटरेक्शन है ही नहीं कहीं इस पॉइंट तक। ये इन्फानाइट पॉइंट यहाँ पे आ गया, इन्फानाइट पॉइंट ए, बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूर, यूनिवर्स के बहुत दूर, कि इस सिस्टम से इतनी दूर है कि यहाँ पे कोई अट्रैक्शन रिपल्शन फील नहीं होता इस फील्ड की, क्योंकि फील्ड लाइन वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाती। इस पॉइंट पे एक चार्ज पड़ा है, वो चार्ज है +1 कूलम, इसको हम दे देते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये इतनी दूर पड़ा है, टेस्ट चार्ज कहते हैं। अब देखो सोचो, अब पोटेंशियल टेस्ट चार्ज वो होता है जिस पे हम स्टडी करते हैं, ठीक है। मैंने 1 यूनिट का ले लिया तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लिया। अब मानो मैं कह रहा हूँ मुझे इस चार्ज को पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक लाना है।
देखो ए से तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉइंट बी तक आते आते जब ये एंटर करेगा फील्ड के अंदर, यहाँ पे यहाँ तक पहुँचेगा चार्ज, यहाँ से आते आते अंदर आएगा तो इसकी एक अट्रैक्शन या रिपल्शन फील होगी। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव का प्लस चार्ज है, पॉजिटिव का प्लस चार्ज जैसे प्लस क्यू के पास आएगा, जैसे प्लस क्यू के पास आता जाएगा, जितना पास आता जाएगा उतनी ज़्यादा उसको रिपल्शन फील होगी ना। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये बहुत दूर है, इसको कोई रिपल्शन नहीं है। सपोज़ मैं इस पर कुछ फोर्स लगाता हूँ, मैं कुछ काम करता हूँ उसके ऊपर, मैं इस चार्ज को उठा के यहाँ लाना चाहता हूँ। इस चार्ज को इन्फानाइट जगह से जहाँ पे कोई भी अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं थी प्लस क्यू की वजह से, उठा के इसको मैं पॉइंट बी तक ले आता हूँ, और जितना मुझे काम करना पड़ रहा है उसको वहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने तक, उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल क्या हुआ कि किसी पॉइंट ए चार्ज को जो पॉइंट ए पे है +1 चार्ज को जो पॉइंट ए पे है उसको उठाकर अगर मैं फील्ड के अंदर पॉइंट बी के अंदर लेके आऊँ, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल। तो अगर इसको लिखा जाए टेक्निकल वे में इसको लिखा जाए तो क्या कहेंगे? इसे कहेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is defined as work done in moving a unit positive charge from infinite to that point। बात समझ आई? अब देखो यहाँ पे अपना इन्फिनाइट कौन सा था? ये वाला पॉइंट इन्फिनाइट था जो दिख रहा है अपने को। इसकी डायग्राम दोबारा बना देते हैं, अपन नीचे बना देंगे दोबारा। इसका पॉइंट इन्फिनाइट था ना, ये वाला इन्फिनाइट पॉइंट पे था, इतना दूर था यहाँ से। इन्फिनाइट से मैं इसको लाया पॉइंट ए तक, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर से, प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से। और जो मुझे काम करना पड़ा इसको यहाँ से धक्का लगा के यहाँ तक लाने तक, उसको कहते हैं पोटेंशियल। बात खत्म। तो डेफिनेशन क्या हुई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ए मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू दैट पॉइंट। बात खत्म। तो ये था पोटेंशियल, इस पोटेंशियल की डेफिनेशन। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। कल हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ओके, बाय, सी यू।